हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लाभ आने वाले वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट है। लाभ हानि को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, हानि को लॉस कहते हैं। यहाँ पर दो बातों पर ध्यान दी जाती है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, एक क्रय मूल्य का मतलब है जो आप खरीदते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जो आप बेचते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र है, इस सूत्र को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे सवाल अभी लगाएंगे उसी में ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें याद रखना दोस्तों, ये हानि प्रतिशत है और ये लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा एक बात याद रखेंगे कि क्रय को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है ना, क्रय को क्या करेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे और ऊपर हमेशा क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है ना, डिफरेंस मतलब घटा के, इन दोनों को घटा के जो भी संख्या आएगी वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम लोगों को भी, प्रॉफिट का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्रय नीचे आता है। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए। इसमें मान लीजिए कोई साइकिल है। ठीक है, कोई साइकिल है और वो साइकिल आपने कितने रुपए में ख़रीदी, वो साइकिल खरीदी दोस्तों आपने 5,000 रुपये में। ठीक है, आपने एक साइकिल 5,000 रुपये में ख़रीदी और वो साइकिल आपने क्या की, वो साइकिल आपने बेच दी 4,000 रुपये में। ठीक है, आपको यहीं से पता चल रहा है कि आपने जो साइकिल बेची है वो कम दामों पे बेची है। ठीक है ना, यानी कि आपको लॉस हुआ है। जब आपको लॉस हुआ है तो इसका मतलब है आपको हानि हुई है। ठीक है, वो जो हानि है, अब यहीं सवाल पे पूछ दिया जाएगा हानि प्रतिशत बताइए, मतलब कितने प्रतिशत पे आपको हानि हुई है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही होगा। अब कभी कभार क्या होगा कि ये जो आपने प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपने ज़्यादा बेच दिए। बस यही, इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, यही वाला सवाल देख लेते हैं। जब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर डिफरेंस, यानी कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1,000 का डिफरेंस है। ठीक है, बटे करेंगे और ये जो संख्या है ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ये हमेशा याद रखना, नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य जो आपने ख़रीदा है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये, और हमेशा 100 से गुणा हो जाएगा। बस इतना सा है। ठीक है, इससे हम लोग 3 से 3 गया। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, आपने जो भी साइकिल, जो भी सामान खरीदा था उस पर 4,000 रुपये बेचने पर 20% की हानि हो। लाभ वाले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका आ गया 9,000। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया आपका कितना, 10,800। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि खरीद हो रही है, यहाँ पे वही चीज़ आप बेच दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितना हो गया, हमेशा क्रय नीचे आएगा तो 9,000 नीचे लिख देते हैं। इसका जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 3 से 3 जीरो चले गए, 9 दूनी 18, 20 आ गया, तो लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हो गया। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल पढ़ते ही आप सवाल लगा लेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, यदि इसे 9,600 में बेचें तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो CP हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, CP कितना है, 8,000 रुपये है। ठीक है, और SP हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, CP हम बता चुके हैं, CP क्या होता है, ये हम लोगों ने कोई वस्तु खरीदी और ये हम लोगों ने कोई वस्तु बेच दी। ठीक है, तो हम लोगों को इंग्लिश में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि CP यानी क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे SP का मतलब 9,600 में
बेच दी। कोई वस्तु है इतने में खरीदी, इतने में बेची, यानी कि देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे लाभ हुआ है क्योंकि ज़्यादा में बिक रही है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, पूरा नहीं लिख रहे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो पता है वो हम लोग लिख लेते हैं, 8,000 हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि ये क्रय मूल्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, अंतर पता करना है, तो इसे हम लोग इसमें से क्या है ये घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 1600 ये आ गया, ठीक है। और गुणे 100 लगाते हैं, यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो घटा देंगे, 8 दूनी 16, और ये दोस्तों आ गया आंसर 20%, ठीक है। और वो भी लाभ है, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल भी उसी तरीके से है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, एक वस्तु को क्रय मूल्य मतलब का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है, यदि इसे 2,700 में बेचे तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, यानी कोई वस्तु 3,000 रुपये में खरीदी और 2,727 रुपये में वो बेच दी, ठीक है। तो देखने से ही पता चल रहा है हम लोगों को हानि हो रही है, ठीक है। 3,000 रुपये में खरीदी और 2,700 में बेच दी, तो हानि हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालेंगे, जो पता है वो हम लोग नीचे लिख देंगे, यानी कि हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा। इन दोनों का अंतर जो दोस्तों होगा वो कितना होगा, 300 होगा, और गुणे 100 करेंगे, ठीक है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 गया, बचा कितना, 10% की हानि हो गई, ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल देख लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो 95% देख रहे हैं, इस 95% को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 95% को क्या लिखेंगे, 95/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला क्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 95 हो गया, और विक्रय मूल्य हो गया 100, इनका अंतर, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है लाभ हो रहा है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 5/, बात क्रय मूल्य पे होगी तो 95 लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे, ठीक है। इसको इससे काट लेंगे तो कितना हो गया, 5 एकम 5, ठीक है, 5 निम 45, ठीक है। इसे हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न में आ जाएगा, 5 सही 5/9 हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, ये 5/3 गुना है, 5/3 गुना है, तो 5 क्या हो गया, ऊपर क्रय मूल्य हो गया, और 3 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया, ऊपर का ऊपर, ठीक है, ऊपर का पहले आएगा और बाद का नीचे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अंतर पता करना है, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे पता चल रहा है हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, क्योंकि हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य नीचे आएगा और गुणे कर देंगे 100, ठीक है। 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना आ गया, 40% आ गया, पर 40% की हानि हो गई। पांचवा सवाल, लास्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20 यहाँ पे 20:23 है, ठीक है, 20:23 है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अनुपात कितना है, 20:23 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखते टाइम गड़बड़ी हुई, ये अनुपात है दोस्तों, ठीक है। तो 20:23 है, तो यहाँ पे क्या होगा,
क्रय मूल्य जो पहले आया वो क्रय मूल्य हो गया, और जो बाद में आया वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए ये, खासकर ये 3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, इसका अंतर हो गया 3 और गुणे करेंगे 100, ठीक है। ये करा काटा तो कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, और 5 दिया 15, ठीक है। 15% का लाभ हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 15% का लाभ हो गया। ये पहला पार्ट था दोस्तों, दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।